रोड पर छोटे छोटे बच्चे को मैं मांगते देखता हूँ तो मेरा मामूली इंसान हूँ जो दूसरों के दिल में उन्हें दर्द और पीड़ा झेला। घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंदु रमन। देखिए, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो कोई परिचय का मोहताज नहीं है। कभी लोग उनको नेता के तौर पर देखते हैं, कभी वो एडवोकेट के तौर पर दिखते हैं, और हालिया दिनों में जो सबसे ज़्यादा वो सुर्खियाँ बटोर रहे हैं वो पटकथा लेखन को लेकर। मैं बताऊँ आपको कि जिस तरह से उन्होंने एक फिल्म की पटकथा लिखी है, जिसका मतलब जो नाम उन्होंने रखा है किराए की गर्लफ्रेंड, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे साथ आज हैं अंशुमन जी। अंशुमन जी, नेशन सिटी लाइव में आपका स्वागत है। नेशन सिटी परिवार को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा, आप बराबर मतलब अलग अलग रोल में दिख रहे हैं। कभी अंशुमन दिखते हैं कि छात्र संघ के उपाध्यक्ष हैं, कभी अंशुमन दिखते हैं कि वो एडवोकेट हैं। अभी हालिया दिनों में आपका वीडियो जो वायरल हो रहा था जिसमें दिखता है कि अंशुमन एक समाज सेवी हैं, और एक नया अंशुमन फिर कैसे आ गया पटकथा लेखन? देखिए, जो भी है ईश्वर करते हैं, मेरा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। और या तो हो सकता है कि मैं जो भी काम कर पाता हूँ, अच्छा जितना भरसक प्रयास करता हूँ कि मैं अच्छा से अच्छा कर सकूँ। या तो माता पिता के संस्कार हैं, या तो ईश्वर की कुछ ऐसी छवि है कि हमको हर चीज़ में रुचि लगती है। नहीं, तब भी सामंजस्य बैठाना एक बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, मैं कभी मैं ज़िंदगी में मैं एक ऐसे परिवार में पढ़ा वाला हूँ जहाँ की मुझे, देखिए, कभी लाइफ में मुझे कष्ट नहीं हुआ। पढ़ने चढ़ने के मामले में हमेशा एक माता पिता चाहता है कि मेरे बच्चे राजा की तरह पढ़े। कभी पढ़ाई के दिक्कत में नहीं, क्योंकि ऑन 1947 से ही मेरे यहाँ एजुकेशन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। दूसरी बात होता है समाज से भी, तो मैं बार बार एक अच्छे वो कहिए माता पिता का सम्मान है कि हम किसी रोड पर अगर सोते हुए देखते हैं, या तो फिर रोड पर छोटे छोटे बच्चे को मैं मांगते देखता हूं तो मेरा दिल बहुत बेचैन हो जाता है, और लगता है कि अगर मैं उस जगह पैदा होता तो मेरा ज़िंदगी कैसा होता। और यही चीज़ें मुझे काफ़ी बेचैन करती है। आप जो छोटे मोटे देखते हैं वो मेरी कोई, देखिए यहाँ हर एक लोग पैसे वाले हैं, कोई आदमी दिखाने के लिए होटल में नहीं ले जाता है, बल्कि ये लगता है कि मेरे साथ वो भी तो मेरा एक पार्ट है ना, मेरा वो भी तो मैं ये हिस्सा है। तो कभी मैं कचरा चुन रहा बच्चा है, चाहे कुछ है, तो कभी कॉपी दे दिया, कभी बढ़िया रेस्टोरेंट में उसको खिलाते हैं, वो मैं कुछ नहीं करता हूँ, वो सब ईश्वर करते हैं। दूसरी बात होती है रिक्शा वाले को बैठा के किसी अच्छी जगह खिलाया, अरे वो भी सम्मान खोजता है। क्योंकि हमारे घर के बगल में अगर किसी को कोई भी है, तो मेरे घर पे अगर आग लगती है तो दूसरे घर ही बुझाते हैं। वो भी कैसे हो गया? अगर उसके दिल में दर्द नहीं होता तो पानी तक भी नहीं देता। अगर हम बारिश में उस दिन भीग रहा था और 2 घंटे तक मेरे लिए बैठा के वो रखा, तो कहीं ना कहीं उसमें आदमीयता, ह्यूमैनिटी है ना। तो मुझे लगा कि अगर मैं बड़े रेस्टोरेंट में खाता हूँ तो उसका क्यों नहीं हक है, उसका भी हक है, क्योंकि मुश्किल वक्त में वो ऐसे व्यक्ति मेरा साथ दिया। तो मैं एक थोड़ा सा खर्च नहीं कर सकता हूँ? अरे 1000 लाख महीना में 20 से 30 हज़ार लोग गर्लफ्रेंड पे खर्च कर सकते हैं, 10,000 अगर उस पर भी खर्च कर देते हैं तो क्या हाल है? वो भी तो मानव है ना। अच्छा, आप हर एक किरदार में नज़र आते हैं। एक फिल्म मैंने देखी थी, राजा बाबू, गोविंदा की थी। उसमें राजा बाबू की तस्वीर लगी होती है, कभी पुलिस के ड्रेस में, कभी डॉक्टर के ड्रेस में, कभी वकील के ड्रेस में। कभी कभी जब आपके बारे में सोचता हूँ तो वही लगता है कि वो फिल्मों के राजा बाबू हैं। ये तो बड़प्पन हुआ आपका, लेकिन मैं बहुत मामूली सा इंसान हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी सड़क पर ही गुजारना चाहता हूँ, भले ही मेरी सोच आसमान तक रहे। और मैं कभी नहीं सोचता हूँ कि मैं वकील हूँ, मैं फलना हूँ, मैं कुछ हूँ। मैं एक मामूली इंसान हूँ जो दूसरों के दिल में वही मेरा है। मैं हवाई जहाज़ में भी चढ़ता हूँ तो एक मामूली इंसान बन के चलता हूँ, बड़े होटलों में खाता हूँ तो भी इंसान बन के चलता हूँ। बस जो भी है वो ईश्वर का दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं है। लेखक की शैली में होता है कि कभी कभी मन उतावले होते हैं, बेचैनियाँ जब तक किसी के प्रति नहीं बढ़ेगी तब तक आप अच्छा लिख नहीं सकते हैं। अच्छा, पटकथा लेखन का ख्याल कैसे आया? वो तो मैं जेल में था, स्टूडेंट यूनियन में था, तो किसी कारण बस मैं जेल में गया था, और जेल में जो मैं दर्द और पीड़ा झेला, और मेरे साथ जो घटना घटती है वो अन्य लोगों के साथ क्या क्या मन में विचार आते हैं, वही लेकर के मैं सैदपुर से बेऊर लिखा। और जब मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, उससे मेरा ब्रेकअप हुआ, और उसके बाद मेरी दुनिया जो बियरवार में चली, मैं लाइफ स्टाइल को मैं अपने तरीके से जीना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ज़िंदगी को जीना चाहता हूँ, गुजारता नहीं हूँ मैं। किराए की गर्लफ्रेंड बड़ा ही अच्छा नाम है, बड़ा ही रोमांटिक नाम है। क्योंकि ख्याल, ये नाम का ख्याल कैसे आया? अरे हालांकि देखिए, आप कुछ चीज़ें होती है जो किताब पढ़ना पड़ेगा आपको, नहीं तो बता दूंगा तो मेरी किताब कौन पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद में फिर आपको आने वाली मेरी फिल्में देखनी होगी कि ज़िंदगी में तमाम तरीके की ज़िंदगी जीनी चाहिए।
कभी दुख भी है, कभी सुख भी है, कभी आदमी बहुत तनाव में रहता है, कभी कभी बहुत प्रसन्न रहता है। तो ज़िंदगी में ये जो उतार चढ़ाव चलता है ना, उसी में कुछ ऐसे ही लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जो घटनाएं घट रही है, मैं उसको किताबों की दुनिया में क्यों ना लेके आऊँ। और मैं एक ऐसे, मेरे पिताजी जो थे एक शिक्षक थे, मेरा घर काफ़ी एजुकेटेड है और काफ़ी मैंने अंग्रेज़ के समय से ही काफ़ी पढ़ा लिखा परिवार मेरा रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं जो ज़िंदगी जी रहा हूँ वो किताबों के माध्यम से मैं दुनिया को सामने लाना चाहता हूँ। और जानते हैं, ज़िंदगी में अगर बेवफाई अगर आपको मिलेगी ना, तो जो दर्द होगा अगर किताब के माध्यम से दुनिया के सामने लाइएगा ना, तो समझिए कि वो चीज़ें, वो आशिकी आपकी मर गई। अच्छा, बहुत सारे वीडियो मैंने आपके देखे हैं, माँ से बहुत ज़्यादा लगाव है आपको, क्योंकि मैं घर में ही उनके सबसे बालों छोटा में हूँ। तेल लगाना, उनके बाल बनाना, मतलब लाड़ प्यार इस उम्र में भी कम नहीं हुआ और माँ का भी लाड़ प्यार देखने को मिलता है। दुनिया में कहता है ना कि किसी के हिस्से में मकान आई, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं तो घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, ये किसी शायर ने कहा है। तो माँ का लगाव एक बेटे से अगर नहीं होगा, उसके दिल में भी तो लगता है कि हमको अपने बेटे से बहुत लगाव है। दुनिया देखिए किससे बिछड़ती जा रही है, दुनिया देखिए आधा से बेसी हम लोग जब जाते हैं कि वो माँ बाप को छोड़ देते हैं अनाथ आश्रम में, कितना गंदा लगता है कि हम किस संस्कृति में जी रहे हैं, हम जिस संस्कृति में जी रहे हैं वहाँ हमको कैसे जीना है। तो हम लगता है कि समाज में हम माँ को अगर प्यार नहीं दे पाएँ तो हम आपको भी अच्छी प्यार नहीं दे पाएंगे, हम अपने परिवार में भी अच्छे। देखिए दुनिया, अपने माता पिता से प्यार कीजिएगा ना तो अपने परिवार से प्यार कीजिएगा, तभी आप अपने किसी लाइफ पार्टनर से प्यार कीजिएगा। वो अगर आपको संस्कार मिलेंगे तभी आप दूसरे को प्यार दे सकते हैं। जो आदमी अपनी बीवी के खातिर अगर माता पिता को छोड़ देते हैं तो वो अच्छे प्यार भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके नसीब में प्यार ही नहीं लिखा है। इसलिए अगर माता पिता को प्यार देते हैं, जो हर एक खिलाया पिलाया, दुख शाम झेला कभी, तो मैं वो चीज़ें मैं देखता हूँ तो लगता है कि अगर मैं माँ को प्यार नहीं दिया तो मैं ज़िंदगी में किसी को प्यार ही नहीं दे सकता। इसलिए मैं माँ को प्यार करता हूँ और दुनिया लोग मुझसे प्यार करते हैं। ये थे अंशुमन जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है कि किसी के हिस्से में मकान आई, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं तो घर का सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मेरी माँ आई। तो ये थे अंशुमन जी, जिन्होंने अपनी पूरी जो सच्चाई है, जीवन की सच्चाई है, हकीकत है, वो हमारे समक्ष रखी। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही लोगों को आपसे रूबरू करवाते रहें और ज़िंदगी की सच्चाई को इस पर्दे पर लाते रहें। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।